पुणे में प्रोबेशन पे आई हुई आईएएस अफसर पूजा खेड़कर का फाइनली तबादला वाशिम में हो गया है, लेकिन उनके बर्ताव पे सवाल उठाए जा रहे थे। अब उस पर और अहम जानकारी सामने आ रही है। उनका सर्टिफिकेट जो था, जो इनका इनकम सोर्सेस था, उसमें जब उन्होंने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया था, उनके पिता का सर्टिफिकेट, उसमें अब क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का जो इशू है वो सामने आया है। और दूसरी अहम पूर्ण बात है कि जिस क्राइटेरिया से वो अप्लाई कर रही थी उसमें भी कुछ और अहम सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ विजय सर है। एग्जैक्टली सर्टिफिकेट का मामला है क्या और ये कहाँ से सामने आ रहा है? ये सब कुछ सामने आ रहा है गवर्नमेंट की वेबसाइट से। यूपीएससी में जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जिनको कहीं भेजा जाता है, तो उनका एक लिस्ट वेबसाइट पर आता है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो पूजा खेड़कर है वो ओबीसी नॉन क्रिमिनल में और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ये 2 क्राइटेरिया उनको मिले। इस क्राइटेरिया के आधार पर जो उनको ये जो आईएएस पोस्ट मिले उसके आधार पर मिली है। ये एक भाग हो गया। लेकिन उनके पिताजी का जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में है, उसमें उन्होंने अपने संपत्ति करीबन 40 करोड़ दिखाई है। अगर जिनके पिताजी की संपत्ति 40 करोड़ है, उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मिल कैसे सकता है? क्योंकि ये क्राइटेरिया इसलिए होता है कि जिन ओबीसी का सालाना उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर जिसके पास 40 करोड़ की संपत्ति और जिसने 2022 में 43 लाख का सालाना इनकम दिखाया है, उनके लिए तो ये मिलना नामुमकिन है। तो ये एक शक की बात हो गई और इस पर हमने आवाज़ उठाई। दूसरी बात यह है कि जब कैट में इन्होंने खुद याचिका डाली थी, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि मुझे आंखों से दिखाई कम देता है और दूसरा मैं मेंटली इल हूँ, मतलब मानसिक तौर पर बीमार हूँ। जो व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार होता है उसको आईएएस जैसी सर्विस मिल सकती है? कतई नहीं मिलती। आईएएस के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, बहुत ही कड़क होते हैं, उसमें ये नहीं मिलना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि उसी पिटीशन में कोर्ट ने लिखा है कि 6 बार इनको मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए बोला, उनकी मेडिकल एग्ज़ाम करने के लिए, वो उसमें नहीं हुई। और उसी पिटीशन में, उसी ऑर्डर में कैट ने कहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को उपलब्ध नहीं करता तो उसका कैंडिडेचर ख़त्म हो सकता है। उसके बावजूद इनको आईएएस की ओहदा कैसे मिला और वो यहाँ आ गई। आने के बाद भी आमतौर पर जो ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर वगैरह, उनको होम टाउन पेंशन के वक्त मिलता है, आखिरी अपने कार्यकाल के आखिरी में मिलता है। लेकिन इनको प्रोबेशन में ही होम टाउन मिल गया। और उसके बाद आने के बाद उन्होंने जो नाटक शुरू किया, मुझे ये चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे रेड बीकन चाहिए वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से, उनके इस बर्ताव की वजह से ये सब पर हमारी नज़र गई और ये सारे डॉक्यूमेंट सामने आ गए। एक बात है कि 6 बार उन्हें बुलाया गया था। कैट का जो रिपोर्ट है उसमें है, वो तो उनके अगेंस्ट आया है कि जो मेडिकल रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने अभी तक पूरी की नहीं है। जो जांच में जाना चाहिए था वो नहीं गई। बीच में उन्होंने रिपोर्ट फाइल किया कि मैं तो कोविड पॉजिटिव हूँ, लेकिन 6 बार बुलाने के बाद भी वो गई नहीं। उसके बाद जो रिपोर्ट आने वाला था कैट का, वो भी उनके अगेंस्ट आया। इतना होने के बाद भी उन्हें आईएएस का कैडर मिल जाता है, वो भी महाराष्ट्र में आ जाती है। ये हो कैसे रहा? इसके पीछे देखिए, महाराष्ट्र में या कहीं भी अपने हिंदुस्तान में जब तक कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है तब तक ऐसी बातें होती नहीं। इसका मतलब साफ है कि उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल ताकत है, उसकी वजह से उनको इतनी क्रीम पोस्टिंग मिल गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अभी भी सर्विसेज में है। और ये सब कुछ देखना काम था डीओपीटी का। उनका जो क्राइटेरिया है तो होता है, उसमें कहीं भी बैठता नहीं। फिर वो सिलेक्ट कैसी हो गई, ये हमारा सवाल है और इसका जवाब डीओपीटी और वहाँ के अधिकारियों ने देना है। देखो, बात यह है कि क्या आपको लगता है कि मतलब जो यूपीएससी कमीशन जो है, जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई हो, या फिर इन्होंने जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो वो मतलब फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ उसमें फेरफार की गई हो? दोनों चीज़ें हो सकती है। क्योंकि एक बार हो सकता है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की हो, या तो उनको जिन्होंने क्राइटेरिया देखा उनको भी पता है लेकिन उन्होंने उस पर अनदेखा कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि अगर रिपोर्ट उनके खिलाफ आ रही है फिर भी उन्हें पोस्टिंग भी दी जा रही है, वो आईएएस भी बन रही है और ये सब कुछ हो रहा है, तो बिहाइंड द कर्टन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये मेरे सवाल आप कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि हुआ कैसे। इसका जवाब सारे आईएएस अधिकारियों को देना है।
आईएएस ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं, ये बहुत बड़ी नौकरी है। इसमें उस आईएएस जो सिस्टम है उसकी गरिमा अभी दाव पर लगी हुई है। तो ये सारा खुलासा डीओपीटी ने करना चाहिए। हम कहाँ से खुलासा करेंगे? हम पूछ रहे कि भाई ये हुआ कैसे? तो उनका ये काम है या तो ये सारी प्रक्रिया की इंक्वायरी करे, जो दोषी है उन पर कार्रवाई करे, और जिन्होंने इस चीज़ का पूरा इस्तेमाल अलग तरीके से किया है उनको अपने पद से हटाइए। देखो, उनके पिता आईएएस अधिकारी रहे हैं, दादा भी मेरे ख्याल से उनके आईएएस अधिकारी रहे हैं। ये बहुत स्वाभाविक है कि उनके सिस्टम पता रहेगा, या फिर उनके मतलब राजनीतिक संबंध भी रहेंगे, ये भी बहुत स्वाभाविक है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया है इस सब मामले में? पॉलिटिकल प्रेशर है ही, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर का कोई सबूत नहीं होता। जैसे मैंने नॉन क्रिमिनल का सबूत दिया, वैसे पॉलिटिकल प्रेशर का कहाँ से सबूत आ रहे हैं? लेकिन जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल रहे वो साफ साफ जाहिर है कि उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल ताकत है। उन्होंने एडिशनल कलेक्टर का केबिन भी लिया था, वहाँ भी सब सामान बाहर निकाला। बर्ताव के बाद ये सब बातें सामने आई। कलेक्टर को एक्शन लेने के लिए भी वक्त लगा। यही उन्होंने साबित कर दिया कि वो मेंटली इल है, और ऐसे व्यक्ति को आईएएस में रहना नहीं चाहिए। यही कारण है कि वो खुद बोल रहे मैं मेंटली इल हूँ, और वो ऐसे बर्ताव कर रही है। वो तो उनके बर्ताव से उन्होंने दिखाई दिया कि मैं ऐसी हूँ। तो यहाँ के कलेक्टर को मतलब एक्शन लेने में भी वक्त लगा, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर ही इतना होगा ना कि शायद वक्त लगा होगा, उसमें कुछ बोल नहीं सकते। थैंक यू। तो अभी तक के लिए तो जो प्रोबेशनरी अफसर है पूजा खेड़कर, उनका तबादला वाशिम में कर दिया गया है। अभी असिस्टेंट कलेक्टर का वहाँ पे चार्ज संभालेगी, लेकिन उनका यहाँ का बर्ताव देखते हुए और जिस प्रोसेस से वो आगे गई है और यहाँ तक पहुँची है इस मुकाम पे,